एक बार सबका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को किस तरह से हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, वह किस प्रकार के सेंटेंस उसमें पाए जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य को, मतलब हिंदी का वाक्य हमको मिल जाए तो उसको हम किस तरह से इंग्लिश में चेंज करते हैं, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमको अफर्मेटिव सेंटेंस के रोल को जानना होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाया जाता है, क्या रूल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम व आर। इज, एम, आर के लिखने के तुरंत बाद हम ऐड करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। वर्ब में आईएनजी ऐड होने के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस रूल के साथ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम हिंदी से अंग्रेजी में चेंज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिखने के बाद तुरंत इज, एम, आर, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मतलब मेन वर्ब, इसको एक्शन भी बोला जाता है। चाहे आप एक्शन कर सकते हैं, चाहे आप वर्ब, दोनों क्या है, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब कर्म। तो इस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इज, एम, आर कौन से कर्ता के साथ लगता है और कौन से कर्ता के साथ नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। फिर यू, वी, दे, यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। हाँ? फिर ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इन कर्ता के साथ होता है, मतलब आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, समझ रहे। यू सब्जेक्ट जो आए, वी आए, दे आए, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। और ही आ जाए, सी आ जाए, इट आए या किसी व्यक्ति का नाम आए तो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो अब चलिए सेंटेंस हम बनाते हैं और फिर उसको कैसे इंग्लिश में चेंज किया जाता है ये देखते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, एक सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूं। तो इसका क्या हो जाएगा कि आई एम रीडिंग। आई के साथ एम हुआ और पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया तो ये हो गया रीडिंग, आई एम रीडिंग। अगला सेंटेंस लिखते हैं कि वह सो रहा है, वह सो रहा है। हाँ, वह मतलब ही है ना। तो ही के साथ क्या लगता है, सहायक क्रिया इज, तो ही इज सोना का स्लीप होता है और उसमें आईएनजी हम ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ही इज स्लीपिंग। क्या हो गया, वह ही इज स्लीपिंग। हाँ, जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो आई एम रनिंग, वह लिख रहा है तो ही इज राइटिंग। मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद इज, एम, आर लिखा जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर उसके आगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, मतलब इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, मतलब डिफिनेशन क्या होती है। नेगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है, बस सिंपल से बोलना है कि नहीं शब्द, मतलब जब भी किसी भी वाक्य में नहीं शब्द होता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। तो नेगेटिव सेंटेंस यदि हमको मिले तो उसको हम किस तरह से, मतलब किस स्ट्रक्चर के साथ हम हिंदी से अंग्रेजी में उसको चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम इज, एम और
आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के लिखने के तुरंत बाद हम एक नया वर्ड ऐड करेंगे नॉट का। नॉट लिखने के बाद हम लिखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में सारा कुछ आप बनाए थे, बस निगेटिव में हमको यही एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है जो है क्या नॉट। नॉट ऐड कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का है। अब चलिए इस वाक्य देखते हैं कि राम नहीं खेल रहा है। राम नहीं खेल रहा है, तो अब इसका क्या हो जाएगा कि राम इज, राम के साथ इज लगता है, नॉट, नॉट यहां पर ऐड कर दिए। खेलना के क्या अंग्रेजी होती है प्ले, पहले तो हम पूरा लिख लिए, फिर उसके बाद आईएनजी ऐड करना है जैसा कि यहां पर है वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिए, प्लेइंग हो गया। तो पूरा वाक्य बन गया क्या, राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा है। चलिए और भी सेंटेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का कैसे इंग्लिश में चेंज होगा। जैसे सीता खाना नहीं पका रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, सीता ये किसी का नाम है तो सीता के साथ एज होगा आ गया, सीता एज। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे हम, नॉट लिखने के बाद पका रही है, ये वर्ब है, पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुक, तो आईएनजी ऐड होगा तो कुकिंग। फिर उसके बाद खाना, कुकिंग द फूड, सीता इज नॉट कुकिंग फूड। तो ये इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बना, बस हमको ये नॉट शब्द एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस व निगेटिव सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस का एक्सरसाइज आप करिए और उसमें यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।